सबसे पहले आप सभी विद्यार्थीगण जो भी हमारे वीडियो देखते हैं उन सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि LM समांतर है CB के, ये रेखा जो है ये रेखा का समांतर है, और LN ये जो रेखा है इसके समांतर है CD का, तो सिद्ध करना है कि AM इतना, A से M जाना है इतना दूरी, AM बटा AB पूरा बराबर, फिर बराबर AN ये दूरी पूरा ये बराबर AB ये लाना है। तो हम लोग अभी 6.1 6.2 थ्योरम पढ़ चुके हैं। 6.1 थ्योरम कहता है कि अगर समांतर होगा तीसरी भुजा को तो बाकी दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करेगा। 6.2 कहता है कि समानुपात होगा तो समांतर। यही दो जो थ्योरम है इसी को इम्प्लीमेंट करके अभी हम लोग को क्वेश्चन बनाना है, जो अभी हम लोग 6.2 चैप्टर बना रहे हैं, जिसमें का क्वेश्चन नंबर ये है 3। अब तीसरा क्वेश्चन है, हम लोग ध्यान से समझेंगे बारीकी से, कहीं दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले एक रफ के लिए चित्र बना लेते हैं, क्योंकि ये चित्र बहुत अच्छा है, गंदा हो जाएगा। एक रफ के लिए ऐसा ही एजिट चित्र एक बना लेते हैं, जिससे आप लोग को हर एक चीज समझ में आए कि कहाँ से कौन चीज क्या हुआ। इस टाइप से है ABCD, और यहाँ पे है L और M, यहाँ पे है N। चलिए अब जो है कह रहा है कि LM ये जो रेखा है LM ये वाला रेखा किसके समांतर है? CB के। CB हो या BC हो, LM हो या ML हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक काम करिए, ये चीज भूल जाइए, इतना चीज एकदम भूल जाइए, इतना चीज भूल जाइए। तो आपको जब ये चीज देखिएगा, जब हम आपको बताए थे 6.1 और 6.2, तो ये चीज देखिएगा तो आपको लगेगा कि कुछ पढ़ा हुआ लग रहा है, और पढ़ा हुआ लग रहा है, और साथ में ये भी लगेगा आपको कि इसमें यूज करना है हमको 6.1 थ्योरम, हेल्स थ्योरम। क्यों? क्योंकि हम बताए हैं यदि कोई रेखा तीसरी भुजा के समांतर खींची जाती है, यदि कोई रेखा तीसरी भुजा के समांतर खींची जाती है, तो जो रेखा ये तीसरी भुजा के समांतर खींची गई है, वो जो भुजा, जिस भुजा को दो भुजा को टच कर रही है, उसको समान अनुपात में विभाजित करें। फिर ध्यान से सुनिए, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज तीसरी भुजा, किसी अन्य दो भुजा में तीसरी भुजा को टच करती है, समांतर रहती है, तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यही कहता है थेल्सफॉर्म। तो चलिए इसी को लिखना है। अब हम जानते हैं थेल्सफॉर्म में कि जैसे ही ये समांतर ये हो गया तो क्या हो जाएगा, हम केवल समझा देंगे, आप लोग खुद से कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है LM समांतर जो है CB है, LM समांतर CB है, वैसे ही क्या हो जाएगा AL बटा LC बराबर AM बटा M। क्यों? तो 6.1 या थेल्स प्रॉमिस, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 6.1 थ्योरम कहता है जो चीज वो कर। फिर अब आइए नीचे की तरफ आइएगा, तो ऐसे अब हम इसको हटा देते हैं। अब देखिए, अब ये जो रेखा है नाम क्या है, L है, इधर N है, और यहाँ पे D। ये जो रेखा है इस रेखा के समांतर है, ये जो रेखा है इस रेखा के समांतर है, इसलिए क्या करेगा ये रेखा इस भुजा को समान अनुपात में, इस भुजा को समान अनुपात में विभाजित करें। यानी कि हम फिर से लिख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि LN समांतर है CD, LN समांतर है CD का, इसलिए हो जाएगा AL बटा LC बराबर हो जाएगा AN बटा ND। यहाँ पे कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए इसमें, और इसको अगर समीकरण मानिए 2 तो मान लीजिए, और ये भी लिख दीजिएगा यही चीज, कौन सा, थेल्सफॉर्म। अब हमको लाना क्या है देखिएगा,
ए एम बटा, पहले तो ये बाएं साइड बराबर हो गया, बाएं साइड बराबर हो गया तो दाएं साइड क्या हो जाएगा बराबर। समीकरण 1 और 2 से लेकर चलेंगे तो ये और ये क्या हो जाएगा बराबर। तो बराबर जैसे ही होगा वैसे ही हो जाएगा क्या, ए एम बटा एम बी बराबर ए एन बटा एन। और फिर वही चीज है, देखिए ध्यान से समझिएगा, ए एम बटा एम बी और यहाँ दे रहा है ए एम बटा एम बी। यहाँ समझिएगा ए एम बटा एम बी, ये बटा ये दे रहा है, लेकिन हमको लाना है ये बटा पूरा। फिर यहाँ पे आपको ये बटा ये आ रहा है, लेकिन आना है ये बटा पूरा। अब होगा कैसे समझिएगा, डस्टर लाइए तो इसको उठाइए। समझिएगा यहाँ पे जो है हल्का सा अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ऐसे हम तो डायरेक्ट समझा ही देते हैं, बच्चा खुद कर लेता है। यहाँ लिख लीजिएगा समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ बीच में लगा लीजिए इसको। चलिए अब जो है हमको आ रहा है वो चीज लिखते हैं। आ गया ये, ध्यान से देखिएगा, ए एम तो लाना है लेकिन नीचे लाना क्या है ए बी, और यहाँ आ क्या रहा है एम बी। ए एन तो लाना है, ए एन तो है, लेकिन यहाँ लाना है ए डी और यहाँ पे क्या है एन डी। अब देखेंगे एन डी कहाँ है, एन डी है और लाना है ए बी। तो समझिएगा एकदम विचार करेंगे थोड़ा सा अपने आ जाएगा। ए एम बटा एम बी है अब बराबर है ए एन बटा एन बी, ये चीज है। अब हमको लाना है नीचे ए बी, क्या लाना है ए बी। अब सोचिए ए एन क्या है, ए एन ए एम और एम बी अगर दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा ए बी। दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा ए बी। और ए एन और एन डी इसको और इसको जोड़ दें तो क्या बन जाएगा ए डी। लेकिन एक चीज होगा यहाँ पे गड़बड़, अगर आप जोड़िएगा डायरेक्ट, अभी यहाँ पे 1 जोड़िएगा, यहाँ पे डायरेक्ट अगर 1 जोड़िएगा तो ये तो एम बी जुड़ जाएगा, ये तो एम बी ऊपर जाएगा। जैसे कि 1 जोड़िएगा यहाँ पे तो ए एम प्लस एम बी होगा, तो ए बी तो मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या होगा कि एम बी बच जाएगा। हमको बचाना किसको है ए एम, बचाना किसको है ए एम। जिसको बचाना रहे उसको सबसे पहले नीचे लाइए। हमको बचाना है ए एम को, यहाँ है क्या एम बी, तो एम बी बच जाएगा, ए एम खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको उलट देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। तो एम बी बटे ए बराबर हो जाएगा इधर से एन डी बटे ए। अब कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमको ए एम बचाना, ए एम नीचे है, तो एम बी प्लस एम प्लस ए अब बराबर एन डी प्लस ए। अब नीचे यहाँ भी 1 है और यहाँ भी इसको लिख सकते हैं इसे 1 बटा 1, कोई दिक्कत। अब ए एम 1 का एलसीएम आएगा ए एम से एम कट जाएगा एक बार में, ये क्या हो जाएगा एम बी। अब 1 से एम कट जाएगा क्या बार में ए एम, तो क्या हो जाएगा ए एम। अब बराबर नीचे आएगा ए एन एन सी, ए एन से एन एक बार में कट जाएगा तो क्या बचेगा एन डी। और यहाँ पे 1 से एन बार में कट जाएगा तो क्या हो जाएगा ए एन। अब ध्यान से देखिए एम बी अब प्लस ए एम क्या हो जाएगा ए बी एम, और इधर पे एन डी बटा ए एम क्या हो जाएगा ए बी बटा ए एम आ गया। लेकिन अभी उल्टा है, देखिए यहाँ पे ए बी नीचे है, यहाँ पे ए बी ऊपर है, तो पलटी मार देंगे फिर से ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए बी। बस हो गया इस तरह। अभी रुकिए, कैसा लगा वीडियो बताइएगा। चलिए थैंक यू।